हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 11th के लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में आगे का एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे। इसमें मैं आज आपको किसी क्वाड्रेंट में कोई भी थीटा उसका साइन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ स्टूडेंट इसके बारे में जान चुके हैं तो उनको क्या करना है, इसको रिवाइज कर लेना है, और बाकी के स्टूडेंट्स जो इसके बारे में नहीं जान रहे हैं वो इसको देखेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन। ये आपका है एक्स एक्सिस और ये आपका है वाई एक्सिस। तो हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें क्या होता है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन थीटा कॉस थीटा जितने भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या होते हैं, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। इसमें आपका क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ओके, इसमें आप आ जाएंगे तो टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। इसमें आप आ जाएंगे तो आपका क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ओके, बाकी अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो भी आप कहिए ये क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। इसमें सभी क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये भी आपको बताया था। इस पे आपका क्या होता है, साइन एक्स 0 होता है। इस पे आपका क्या होता है, कॉस एक्स 0 होता है। अब ये साइन एक्स और कॉस एक्स का कॉन्सेप्ट अब थोड़ा सा अलग होगा। अब हमको ये देखना होगा कि किस वैल्यू पे हमारा फंक्शन चेंज होगा। और जैसे कि ये हमारा क्या है, 0 है, ये क्या है π/2 है, ये लाइन, ये क्या है 3π/2 है, और ये क्या है आपका, ये पाई है, सॉरी ये π/2, ये पाई हो गया, ये 3π/2 है और ये 2π हो गया। ओके, तो अब आपको ये देखना है कि कहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी। साइन एक्स 0 मैंने बताया था, तो x = n/n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर मैंने बता दिया था। cos x = 0 बताया था, तो वहाँ भी मैंने आपको बता दिया था कि x = 2n + 1 × π/2 मीन्स दैट 8 मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, और वहाँ पे भी n बिलोंग्स टू z था। अब यहाँ पे हमको ये जानना है कि इस लाइन पे मीन्स दैट 0, 2π, 3π, 4π, इस पे फंक्शन चेंज नहीं होता है। जो भी साइन कॉस टैन है वो इस लाइन पे, ये जो एक्स एक्सिस है मीन्स एक्स एक्सिस पे जितने भी एंगल पड़ेंगे 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π, तो उस पे क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जब हम π/2 पे जाएंगे या 3π/2 पे जाएंगे, 5π/2 पे जाएंगे, 7π/2 पे जाएंगे, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। यही आपको जानना है कि आप जब भी यहां से क्रॉस करेंगे, आप जब भी इस लाइन को क्रॉस करेंगे, यहां क्रॉस करिए या यहां क्रॉस करिए, आपकी क्या होगी, वैल्यू चेंज होगी फंक्शन की। वो क्या चेंज होगी वो पहले आप जानिए। जो आपका साइन एक्स होगा वो आपका कॉस एक्स में चेंज हो जाएगा। आपका जो कॉस एक्स होगा वो साइन एक्स में चेंज हो जाएगा। मीन्स दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट में चलेंगे इस तरीके से। आपका जो tan x होगा, tan x आपका cot x में चेंज होगा और cot x tan x में चेंज होगा। आपका जो cosec x होगा वो आपका sec x में चेंज होगा, और जो sec x होगा वो cosec x में चेंज होगा। तो ये इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इतने ही चेंजेज होने हैं, 6 चेंजेस, साइन कॉस में, tan कॉट में, cosec सेक में। कॉस रहेगा तो साइन में, कॉट रहेगा तो टैन में, और सेक रहेगा तो कॉसेक में। इस तरह के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे हैं ये उनके क्या बन जाते हैं, अलग अलग साइंस हम अलग अलग एंगल पे फॉर्म करते हैं और क्या बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप ध्यान से समझिए और आगे की चीज़ों को करिए। तो ये देखिए, आपको ये समझ में आ चुका होगा कि मैं यहाँ पे क्या बताया हूँ। मीन्स दैट मेरे कहने का बस यहाँ पे यही सेंस था कि हम जब भी π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 ये चीज़ें करते हैं तो क्या होती है, फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। 0 और 2π या 3π, 4π पे चेंज
नहीं होती है, मीन्स इस लाइन पे चेंज नहीं होगी, वाई एक्सिस पे वैल्यूज हमारी क्या होंगी, चेंज होंगी। वो चाहे आप क्लॉकवाइज चलिए, एंटी क्लॉकवाइज चलिए, हमेशा वहीं पे क्या होंगे, चेंजेस आएंगे। अब वो चेंजेस क्या आएंगे, अब 1 बाई 1 करके हम देखेंगे इसको आप नोट डाउन कर लीजिए इतना। तो इसको हम क्या करते हैं, ऊपर देख लेते हैं एक बार, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 0 पाई बाई 2 पाई एंड 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। उसके बाद यहाँ पे था ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक, और यहाँ पे टैन कॉट, और यहाँ पे कॉसेक। इतनी चीज़ें हमको पता है। अब सबसे पहले आप क्लास 10th में जो फार्मूला पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा पढ़े थे, क्या पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा, वो क्या होता था आपका, कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पे जो चेंज आएगा, तो ये 90 माइनस थीटा क्या कर रहा है, ये 90 माइनस थीटा आपको क्या बता रहा है, ये 90 माइनस थीटा क्वाड्रेंट को शो करेगा। किसको शो करेगा, ये क्वाड्रेंट को। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 90 माइनस थीटा किस में क्वाड्रेंट लाई करेगा, इसी में होगा, जो भी आपका थीटा लाई करेगा इस क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे सभी पॉजिटिव हैं, तो आप पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, तो आपका ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। मैंने कहा था कि पाई बाई 2 पे आप प्लस करें या माइनस करें, चीज़ें क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। तो सबसे पहले अब यहाँ पे मैं आपको ये बताया था कि आपको क्या करना है, कि ये चीज अब आपकी डिग्री में नहीं होकर रेडियन में होगी। किस में होगी, रेडियन में होगी। तो अब यहाँ पे आपको ये चीज साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, या एक्स जो भी आप ले लीजिए, चलिए एक्स ही ले लेते हैं, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ओके, नेक्स्ट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन एक्स। ओके, फिर आपका था tan पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। उसके बाद आप आएंगे कॉसेक पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, सेक एक्स। उसके बाद आएंगे जब आप कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका tan एक्स। और एक आपका बचा है सेक पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स। ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, आपको ये चीज़ें पता भी होंगी। तो अब आप ये देखिए कि मैंने बोला कि ये जो है पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये किसको बता रहा है, क्वाड्रेंट को, कि जो हमारा एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो ये आपका ये पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 ये लाइन है और इसके बीच में है, और x जो है आपका, यहाँ पे x जो है आपका वो क्या है, x इज एन एक्यूट एंगल। हमेशा x हम क्या लेंगे, एक एक्यूट एंगल लेंगे। तो आपने देखा कि ये क्वाड्रेंट को बताएगा, तो ये किस में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में है, वो चीज आप किससे देख पाएंगे, केवल इसी से देख पाएंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 प्लस एक्स। यही चीज आपको बताएगी किस क्वाड्रेंट में है। उस क्वाड्रेंट में आप जाके उसके साइन को चेक करेंगे कि इसका क्या साइन होता है। और हमेशा एक चीज का ध्यान रहे कि जो भी हम साइन चेंज होता है वो क्या होता है, इसी के बेस पे हम देखते हैं कि जिस क्वाड्रेंट में ये होगा उस क्वाड्रेंट में इसका क्या साइन है, इसका क्या साइन है, वही साइन जो है कि इसका होगा। उस क्वाड्रेंट में जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो क्या है, सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अब जब ये चेंजेस होंगे आपको यही ध्यान देना है कि उस क्वाड्रेंट में इसकी क्या वैल्यू है। तो नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये आप नोट डाउन करिए। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, अब हम इस लाइन से आगे चलते हैं, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉस
π/2 प्लस एक्स, tan π/2 प्लस एक्स, कॉसेक π/2 प्लस एक्स, सेक π/2 प्लस एक्स एंड कॉट π/2 प्लस एक्स। अब इनकी वैल्यू क्या होंगी? तो आप जब भी देखिए, मैं बोला था कि π/2 के बाद या पहले जो भी चीज़ें होंगी वो चेंज होंगी। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, और कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, और कॉट टैन में। तो ये देखिए आप कि साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। उसके बाद आपका कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। टैन किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा? सेक में। और आपका सेक किस में चेंज हो जाएगा? कॉसेक में। कॉट किस में चेंज हो जाएगा? टैन में। अब हमको देखना है साइन कन्वेंशन। ये तो आपको पता चल गया कि ये π/2 प्लस है या π/2 माइनस हो तो क्या होंगे? ये चेंजेज आएंगे। क्या होंगे? चेंजेज आएंगे। इस लाइन पे चेंज होना है क्योंकि π/2 लाइन किस पे है? इसी लाइन पे है। इस लाइन पे हमारा फंक्शन चेंज होगा। पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा? मैंने सबसे पहले ही बोला आपको कि आपको देखना है किस क्वाड्रेंट में है। तो π/2 प्लस एक्स, यहाँ से आप आएंगे तो ये किस में पड़ेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस में होगा? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। ये सारे ही किस में होंगे? थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे। किस में होंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखिए कौन कौन सा पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक। यस से क्या है? साइन और कॉसेक। तो साइन ये है, ये आपका पॉजिटिव होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक ये है, ये आपका पॉजिटिव होगा। बाकी सारे क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। केवल आपका क्या होगा? साइन π/2 प्लस एक्स कॉस एक्स, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा, और आपका कॉसेक π/2 प्लस एक्स सेक एक्स ये क्या देगा? आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा। अदर्स सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे? हो जाएंगे π/2 प्लस एक्स पे निगेटिव हो जाएंगे। आपका साइन एक्स निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे कॉट एक्स हो जाएगा, कॉसेक एक्स, टैन एक्स, ये वैल्यू निगेटिव हो रही हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही बोला है आपको साइन कौन सा चेक करना है? इसको चेक करना है, हमेशा इसको चेक करना है आपको। साइन आपने देखा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, आपने यहाँ पॉजिटिव कर दिया। कॉस आपने देखा यहाँ पे निगेटिव होता है, आपने निगेटिव कर दिया। टैन निगेटिव होता है, निगेटिव कर दिया। कॉसेक पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, उसको आपने पॉजिटिव कर दिया। सेक आपका जो है कि क्या होता है? निगेटिव होता है, यहाँ पे निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये आपका निगेटिव हो गया। कॉट जो आपका होता है वो भी निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये निगेटिव आ गया। अब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे। नेक्स्ट इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जब हम देखते हैं, अब हम यहां तक आ चुके हैं, इसके आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन पाई प्लस एक्स कॉस पाई प्लस एक्स टैन पाई प्लस एक्स कॉसेक पाई प्लस एक्स सेक पाई प्लस एक्स कॉट पाई प्लस एक्स। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो पाई प्लस एक्स, एक्स आपका एक्यूट एंगल में पहले ही बता चुका हूँ। ये किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। सबसे बड़ी चीज ये आपको पता चल गया। और आपको पता है पाई किस लाइन पे है? इस लाइन पे। मैंने बोला ही था इस लाइन पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन है तो वो साइन में ही रहेगा, कॉस है तो वो कॉस में ही रहेगा। तो ये साइन पाई प्लस एक्स ये जो है फंक्शन आप वही लिख दीजिए यहाँ पे। कॉस एक्स ये हो जाएगा, ये आपका टैन एक्स ही रहेगा, ये आपका कॉसेक एक्स ही रहेगा, ये आपका सेक एक्स ही रहेगा, और ये आपका कॉट एक्स ही रहेगा। ओके, इस पे मैंने बोला ही है कि 0 हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, 5 पाई हो, वहाँ फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब हम साइन की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। क्या होता है? टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। तो ये देखिए आप टैन थीटा ये आपका रहा, तो ये पॉजिटिव होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। उसके बाद आप आ जाइए कॉट थीटा, कॉट थीटा पे आइए, ये पॉजिटिव होगा। ओके,
तो ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी आपका ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। तो इस तरीके से आपको हर एक फार्मूला इजी वे में पता चल जा रहा है कि कहाँ पे क्या वैल्यू आएंगी। बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ के रखना है। आप हर एक वैल्यू पे हर एक फार्मूले को आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये देखिए आपका यहाँ पे क्या हो गया, सेक पाई प्लस एक्स, ये निगेटिव यहाँ पे होता है तो ये भी निगेटिव हो गया। कॉसेक यहाँ पे निगेटिव होता है, वो भी निगेटिव हो गया। टेन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव हो गया। कॉस यहाँ पे निगेटिव होता है, निगेटिव हो गया। साइन यहाँ पे निगेटिव होता है तो निगेटिव हो गया। इस तरीके से आपको ये चीज भी पता चल गई। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं चेंजेस कर देता हूँ। आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप जब पहुंचेंगे तो आप जब हो जाएगा 3π/2 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 3π/2, 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 3π/2। ओके, ये चीजें आपको पता चल गई। अब ये आपको हटाना पड़ेगा। मैं उसी में लिख रहा हूँ क्योंकि वही दोबारा लिखूंगा, टाइम लगेगा, आपका थोड़ा सा टाइम बचेगा। अब देखिए साइन 3π/2 प्लस एक्स, हम इसमें पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंच चुके हैं, इस क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं। जब हम इसमें पहुंचे हैं, अब देखिए आप इधर से अभी चल रहे हैं, फिर आप जो है कि इसी में माइनस भी करेंगे प्लस भी करेंगे, वो भी मैं आपको बताता चला जाऊंगा। अभी आप देखिए, अब मैं बोला हूं कि इस लाइन पे क्या होता है, फंक्शन चेंज होता है। तो साइन आपका चेंज हो गया कॉस एक्स में, कॉस चेंज हो गया साइन एक्स में, टेन चेंज हो गया कॉट एक्स में, कॉसेक चेंज हो गया सेक एक्स में, सेक चेंज हो गया कॉसेक एक्स में, और आपका कॉट चेंज हो गया टेन एक्स में। तो इस तरीके से आप ये तो देख लिए। अब आप ये देखिए कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो आपको ये पता चल गया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। किसमें है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये सारे किसमें है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। तो आपका कॉस ये आपका पॉजिटिव होगा, उसके बाद सेक ये आपका पॉजिटिव होगा। ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। अदर्स को आप क्या कर दीजिए, निगेटिव कर दीजिए। तो ये आपकी वैल्यू क्या हो गई, 1 by 1 करके आपको इसमें भी पता चल गया कि यहाँ पे क्या क्या फंक्शन बनेगा, कौन सा फंक्शन किस में कन्वर्ट होगा। ये सारी चीजें आपको क्या पता चल गई, फाइंड आउट हो गई। अब जैसे कि अब आप नेक्स्ट जब करेंगे, ये आपको समझ में आ चुका होगा, इसको भी आप नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ जब हम बढ़ेंगे, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए, अगर मैं ये लिखूं, आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, साइन 2π प्लस एक्स। ओके, अब यहां से हम यहां बढ़ रहे हैं। कॉस 2π प्लस एक्स, टेन 2π प्लस एक्स, कॉसेक 2π प्लस एक्स, सेक 2π प्लस एक्स, कॉट 2π प्लस एक्स। तो जब हम ये करेंगे तो क्या होगा आपका, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फंक्शन जो है कि पाई 2π 3π पे चेंज नहीं होता है। तो ये क्या होगा, साइन साइन ही रह जाएगा, कॉस कॉस ही रह जाएगा, टेन टेन ही रह जाएगा, कॉसेक कॉसेक ही रह जाएगा, सेक सेक ही रह जाएगा, और कॉट कॉट ही रह जाएगा। अब ये देखिए 2π प्लस एक्स, आप कहाँ पे पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं आप। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि वैल्यू क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। सभी वैल्यू क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारी वैल्यू क्या हुई, साइन एक्स कॉस एक्स, टेन एक्स कॉसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, वो वैल्यू क्या हो गई, वही सेम रह गई 2π पे। या जीरो भी आप ऐड करते हैं किसी फंक्शन में, इसलिए मैं जीरो का नहीं लिख रहा हूँ। 0 प्लस एक्स, 0 प्लस साइन 0 प्लस एक्स, कॉस 0 प्लस एक्स, टेन 0 प्लस एक्स, कॉसेक 0 प्लस एक्स, जो भी आप करेंगे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट अब क्या बन सकते हैं ये भी देखते हैं। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अभी तक मैंने आपको प्लस प्लस वाले बताए, अब हम निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। आपको ये π/2 - x तो बता चुका हूँ,
अब हम क्या करते हैं, पाई माइनस एक्स की तरफ बढ़ते हैं। पाई प्लस एक्स आप देख चुके हैं, पाई माइनस एक्स की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स कॉट पाई माइनस एक्स कॉसेक पाई माइनस एक्स सेक पाई माइनस एक्स। अब वहाँ पे पाई प्लस एक्स था, यहाँ पे पाई माइनस एक्स आ गया। तो आपको क्या करना है, केवल क्वाड्रेंट चेक करना है। पाई माइनस एक्स जब करेंगे, ये लाइन आपकी पाई की है, अब यहाँ आप जाएंगे माइनस एक्स, मतलब इस क्वाड्रेंट में आप हैं। कहाँ है आप, इस क्वाड्रेंट में है। जब आप इस क्वाड्रेंट में है, सबसे पहले तो ये देखिए आप सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं। कहाँ पे हैं आप, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। नेक्स्ट आप ये देखिए कि ये किस लाइन पे है, तो पाई माइनस एक्स क्या है, ये पाई वाली लाइन पे ही है। ये क्या है, पाई फंक्शन क्या है, एक्स एक्सिस पे ही है। हम जानते हैं एक्स एक्सिस पे क्या होता है, फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो ये आपका तो साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स कॉसेक एक्स और ये सेक एक्स, ये तो हो जाएगा आपका। अब आप साइन की बात करिए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी अदर्स क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो साइन और कॉसेक ये दोनों आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अदर्स आप क्या कर दीजिए, निगेटिव कर दीजिए। मीन्स आपका कॉस पाई माइनस एक्स होगा तो माइनस कॉस एक्स होगा, टेन पाई माइनस एक्स होगा तो माइनस टेन एक्स होगा, कॉट पाई माइनस एक्स होगा तो माइनस कॉट एक्स होगा, और अगर सेक पाई माइनस एक्स होगा तो माइनस सेक एक्स होगा। तो ये चीजें आपको वन बाय, अब आपको समझ में आ रहा होगा। आप अपने से चाहे तो अब इस चीजों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन करिए आप। नेक्स्ट आपका जो होगा 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स टेन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉसेक 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स सेक 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब देखिए आप ये चीजें फिर से आप चेक करिए, आप किस क्वाड्रेंट में आ चुके हैं, आप किस क्वाड्रेंट में आ चुके हैं। 3 पाई बाई 2 ये है माइनस एक्स, एक्स एक्यूट एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपको पता हो गया आप थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। सेकेंड वन आप देखिए 3 पाई बाई 2 है, मीन्स वाई एक्सिस पे आ गए, मीन्स फंक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, आप आसानी से कर रहे होंगे। अब तो 3 पाई बाई 2 फंक्शन चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस एक्स में, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन एक्स में, टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट एक्स में, कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टेन एक्स में, और आपका कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक एक्स में, और सेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक एक्स में। अब आपको पॉजिटिव निगेटिव की बात है, थर्ड क्वाड्रेंट में आप हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो आपका ये टेन पॉजिटिव हो गया और कॉट पॉजिटिव हो गया, बाकी अदर्स क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। मीन्स सेक 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा तो आपका माइनस का कॉसेक एक्स होगा। इसी तरह सारे वैल्यू क्या होंगे, चेंजेज होते चले जाएंगे। नेक्स्ट आपका एक और हम देख लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, आपको अब यहाँ पे चेक करना है तो क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस एक्स, तो साइन 2 पाई माइनस एक्स कॉस 2 पाई माइनस एक्स टेन 2 पाई माइनस एक्स कॉट 2 पाई माइनस एक्स कॉसेक 2 पाई माइनस एक्स और सेक 2 पाई माइनस एक्स। आपको पता है ये किस क्वाड्रेंट में आप पहुंच चुके हैं, 2 पाई माइनस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, 2 पाई आ गया, 2 पाई मतलब इस लाइन पे हैं आप, एक्स एक्सिस पे हैं, यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये आपका साइन एक्स का साइन एक्स, कॉस एक्स का कॉस एक्स, टेन एक्स का टेन एक्स, कॉट एक्स का कॉट एक्स,
कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स। नेक्स्ट आपको ये देखना है कि इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, तो कॉस और सेक। तो कॉस, ये आपका कॉस है, ये पॉजिटिव हो गया, और आपका सेक है, ये पॉजिटिव हो गया, बाकी क्या हो गए निगेटिव। मीन्स साइन 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कॉस 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस सेक एक्स। तो इस तरीके से मैंने आपको ये जो बताया, किसी भी एग्जाम में आपको इसका यूज आएगा। आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे 7 पाई बाई 2 के टर्म में, 8 पाई, इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको उसको कन्वर्ट करके तुरंत वैल्यू फाइंड आउट आप कर सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट में आपको मैं कुछ फार्मूले बताऊंगा, जो कि फार्मूले आप लर्न करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो भी मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा कि जिससे आप आसानी से फार्मूले लर्न कर पाएँ। तो आप इतना कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फार्मूले के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आगे की तरफ बढ़ेंगे और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।